हेलो फ्रेंड्स। यार आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है अकाउंटेंसी क्लास 12th में, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों को जर्नल एंट्रीज बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड, और क्या इसका फॉर्मेट है। साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड एंड लेट्स स्टार्ट। तो यार आप लोग सबसे पहले एक चीज समझनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, पहले ये चीज समझ लो। ये एक एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिसमें हमारे सारे खर्चे डेबिट साइड जाते हैं और सारी इनकम क्रेडिट साइड जाती हैं, और जो बचता है वो प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है भाई। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है एंड शोज अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमंग पार्टनर्स। आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे ही हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया पार्टनरशिप का, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमें यहाँ पे नहीं बनाना। हमें यहाँ पे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है वो हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जिससे मैंने बोला कि मेरा 20,000 का प्रॉफिट है, पार्टनरशिप में 20,000 का प्रॉफिट है, तो ये 20,000 रुपए को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूंगा कि किस तरीके से मुझे ये 20,000 रुपए पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ गए? आगे चलते हैं। दिस अकाउंट विल शो हाउ द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म इज बीइंग अप्रोप्रिएटेड अमंग द पार्टनर्स। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ये नॉमिनल अकाउंट होता है नेचर में। ठीक है भाई। नॉमिनल मतलब सारे खर्चे डेबिट और सारी इनकम क्रेडिट, जो कि हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखो जनरल एंट्रीज कैसे होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। पहली यहाँ पे जो एंट्री है देखो इधर, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने ध्यान से क्रेडिट किया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को। और अगर लॉस होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है भाई। ये हमारा हो गया बैलेंस को ट्रांसफर कैसे करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ध्यान से समझ लो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें लॉस है तो हम कैसी एंट्री करेंगे? सेकंड वाली एंट्री कर देना लॉस के केस में, लॉस के केस में। और अगर हमें प्रॉफिट है तो ये पहली वाली एंट्री कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आ गया? आगे चलते हैं। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस पर हम उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, यानी कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है और सारे खर्चे डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट कर दिया, यानी कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो बढ़ेगी और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो खर्चा है, इसलिए डेबिट हुआ है। अब देखो ये खर्चा कहाँ जाएगा? जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि खर्चा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंडिविजुअल एंट्री पास कर सकते हो, ये वाली देख लेना एक बार इसको। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है? जब पार्टनर्स पैसे ले जाते हैं फर्म में से, तो पार्टनर्स उस पैसों के साथ साथ, जिनको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, उन ड्राइंग्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट है। ठीक है भाई। फर्म के लिए प्रॉफिट है तो हम यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किया हुआ है क्योंकि हमारे फर्म के लिए प्रॉफिट है। डेबिट किसको किया है हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि पार्टनर की कैपिटल कम होगी इससे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को फिर हमने डेबिट किया टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा प्रॉफिट है। नेक्स्ट देखो, जब पार्टनर की सैलरी देनी होगी या कमीशन देनी होगी तो ये वाली सेम एंट्री है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली थी, वैसी एंट्री है। देख लेते हैं एक बार हम। पार्टनर की सैलरीज को डेबिट कर दो, खर्चा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो क्योंकि ये खर्चा एक तरीके का, टू पार्टनर सैलरीज या कमीशन अकाउंट। इस तरीके से एंट्री करते हैं, नोट कर लेना। आगे चलते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री क्या होगी? जो भी रिजर्व हमें बैलेंस शीट में दिया होगा उसके लिए एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है भाई। आगे देखो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बना लिया उसका क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे और पार्टनर की कैपिटल बढ़ानी है इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे।
फॉर ट्रांसफर ऑफ डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है तो क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है भाई, ये ऐसे तरीके से होती है जनरल एंट्रीज। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, टी फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट बना दिया है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिख रहा होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है इस साइड पे, और अगर लॉस है तो यहाँ देखो डेबिट साइड में देखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का तो यहाँ पे लिख देंगे एंट्री। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में किया हमने। पार्टनर की सैलरी देना भी खर्चा है फर्म के लिए, कमीशन देना भी खर्चा है, रिजर्व बांटना भी खर्चा है। और यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल रही है, ये हमारे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट साइड पे आई है। ठीक है भाई, और जो भी प्रॉफिट बचेगा वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी कैपिटल में। अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में देंगे, और अगर कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में देंगे, और कैपिटल अगर फिक्स है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है भाई, ये फॉर्मेट रहने वाला है। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है सिंह और गुप्ता वाला, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। या एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सिंह एंड गुप्ता डिसाइडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म टू मैन्युफैक्चर low cost jute bags as plastic bags were creating many environmental problems. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल की बात करें तो सिंह ने लगाए 1 लाख रुपए और गुप्ता ने लगाए 50,000 रुपए ऑन 1 अप्रैल 2012। याद रखना शुरू की जो कैपिटल है सिंह की है वो 1 लाख रुपए है, और गुप्ता की जो है वो 50,000 रुपए। सिंह की 1 लाख रुपए है और गुप्ता की 50,000 रुपए कैपिटल है स्टार्टिंग की। सिंह ने एक्सप्रेस किया हिज विलिंगनेस टू एडमिट शक्ति को पार्टनर बनाया जाए एज अ पार्टनर विदाउट कैपिटल, बिना कैपिटल के, क्योंकि वो स्पेशली एबल्ड है बट अ वेरी क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट फ्रेंड ऑफ हिज, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और इंटेलिजेंट फ्रेंड है, इसलिए उसको भी पार्टनर बना लिया गया है, यानी कि शक्ति को भी पार्टनर बना लिया है। गुप्ता ने इस बात को एग्री कर लिया और टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप कुछ इस तरीके से है। सिंह, गुप्ता और शक्ति किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:2:1। याद रखना इस चीज को, 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा सिंह, गुप्ता और शक्ति के बीच में, 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देनी है पर एनम। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल सिंह ने कंट्रीब्यूट किए 25,000 रुपए 30 सितंबर को। 30 सितंबर को सिंह ने 25,000 रुपए इंट्रोड्यूस कराए हैं, यानी कि हमारा जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने के लिए लाया ये कैपिटल। और गुप्ता ने कितने करें, 10,000 रुपए 1 जनवरी को। तो गुप्ता की बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के लिए गुप्ता लेके आया एज एडिशनल कैपिटल। जब हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तब ये काम आएगा। प्रॉफिट ऑफ द फर्म देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,68,900। ठीक है भाई, पहला पार्ट क्या बोला कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, और कोई बात आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज विच द फर्म वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। ये आप लोग खुद भी लिख सकते हो कि 2 वैल्यूज क्या हैं, कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं सोसाइटी को, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं कि स्पेशली एबल्ड बंदों को जॉब दे रहे हैं, अपने पार्टनरशिप में रख रहे हैं, और एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये लोग जूट बैग्स बना रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स को छोड़ के। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, या बातों को याद कर लिया क्या क्या बातें दी थी यहाँ पे। ये रहा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रॉफिट जो था हमारा वो था 1,68,900, इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिखा। ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो नीचे आ जाओ वर्किंग नोट पे। सिंह ने 1 लाख रुपए लगाए थे पूरे साल के लिए, तो 1 लाख का 6% हमने निकाला, कितना आया ये 6,000 रुपए। सिंह को 6,000 रुपए ये मिलेंगे, और सिंह ने 25,000 रुपए और इंट्रोड्यूस कराए थे सितंबर में, हमने देखा था सितंबर 30 को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए इसने ये पैसे लगाए थे। तो 25,000 का 6% 6 महीने के लिए, 25,000 का ये 6% है, ये 6 महीने के लिए 750 रुपए आ गया। टोटल अमाउंट कितना आ गया सिंह के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 6,750, जो कि हमने यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ लिख दिया है, 6,750 रुपए सिंह को मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुप्ता की बात करें, गुप्ता ने 50,000 रुपए लगाए थे साल के शुरू में, उसका 6% हमने निकाला तो यह आया 3,000 रुपए। गुप्ता और भी पैसे लेके आया था 1 जनवरी को, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का मिलेगा उसको यहाँ पे इंटरेस्ट 10,000 रुपए, 6% 3 महीने के लिए 150 रुपए आया। ये रहा 6%, और ये 3 महीनों के लिए 150 रुपए आ गया। टोटल कितना आ गया इसका, 3,150, 3,000 प्लस 150। यहाँ पे देखो ऊपर अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है हमने 3,150। टोटल कितना हो गया, 9,900। टोटल प्रॉफिट देखो यहाँ पे था 1,68,900, इसमें से आप 9,900 को माइनस करोगे तो 1,59,000 आ जाएगा।
1,59,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:2:1, 2:2:1, यानी कि आप 1,59,000 को 5 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना इन तीनों के टोटल से 2:1 के, 5 से डिवाइड करना इसको, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा, और सेम रहने दोगे तो ये आ जाएगा। तीनों का प्रॉफिट इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। इस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना होता है। अगले सेशन में हम लोग और भी थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है वो भी देखेंगे, फिर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।